13वीं तवांग तीर्थ यात्रा हर साल की तरह इस साल भी 19 से 25 नवंबर को आयोजित की गई। डॉक्टर इंद्रेश कुमार के नेतृत्व में 13वीं तवांग तीर्थ यात्रा हर साल की तरह इस साल भी 19 से 25 नवंबर को आयोजित की गई, जो असम मां कामाख्या के मंदिर से शुरू होकर तिब्बत चीन बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश तवांग तक गई, जिसका नेतृत्व भारत तिब्बत सहयोग मंच के पंकज गोयल द्वारा किया गया। ये यात्रा विभिन्न स्थानों पर होती हुई तिब्बत सीमा तक गई। पूरे रास्ते में स्थानीय लोगों ने दिल से स्वागत किया। वहीं इस यात्रा के द्वारा संदेश दिया गया कि चीन ने जो अवैध तौर पर तिब्बत पर कब्जा कर रखा है, उसको वह जल्द से जल्द खाली करे और तिब्बत पुनः अपने देश में लोकतंत्र तरीके से आगे बढ़ सके। इसके लिए भारत तिब्बत सहयोग मंच हर वर्ष ये यात्रा आयोजित करता है और विश्व पटल पर तिब्बत की आज़ादी के लिए अपनी बात को दोहराता है। आशा है कि शीघ्र ही तिब्बत चीन से मुक्त होगा और एक खुशहाल देश की तरह विकसित होगा। मुकेश जौहरी के साथ नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलाम्। 2018 में जब तवांग तीर्थ यात्री आए थे, तो ये वृक्ष हम सभी के जो मार्गदर्शक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक माननीय इंद्रेश जी ने अपने हाथों से लगाया था। तो उस समय जब ये वृक्ष लगा था, इतना छोटा था और आज ये इतना बड़ा वृक्ष हो गया है। तो मैं हर वर्ष इस वृक्ष के दर्शन जरूर करता हूँ। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार इस वृक्ष का आकार बड़ा है इतने वर्षों में, और उसी प्रकार जो हमारी तवांग तीर्थ यात्रा है उसका संदेश भी उसी प्रकार, जिस प्रकार ये वृक्ष बड़ा है, जन जन तक इस यात्रा का प्रचार प्रसार हो रहा है। और जो एक संदेश भारत तिब्बत सहयोग मंच तवांग तीर्थ यात्रा के माध्यम से इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में जो देना चाहता है, वह संदेश निश्चित रूप से गया ही है और उसके परिणाम भी हम सबके सामने आ रहे हैं। हमने देखा ही है पीछे कि आज तिब्बत की मुक्ति की चर्चा जब हिंदुस्तान में हुआ करती थी, आज विश्व के अनेकों देशों में हो रही है। और अमेरिका ने तो बिल भी पास किया अपनी संसद में कि तिब्बत तिब्बतियों का है, तिब्बत आज़ाद होना चाहिए। तो उसके लिए एक बेंच भी अमेरिका ने बनाई है। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि जिस उद्देश्य के लिए और जिस मिशन के लिए हम चले थे, वह मिशन हमारा साकार होता दिख रहा है। और भारत में जिस प्रकार राष्ट्रवादी सरकार काम कर रही है, तो उसको देख करके हम सबको पूर्ण विश्वास है कि इतने वर्षों के संघर्षों के बाद भगवान श्री राम का भव्य मंदिर इन्हीं आंखों से हमने बनते हुए देखा है, बन गया है, उसके दर्शन किए। तो आज यही विश्वास
हम सबके मन में जागा है कि इन्हीं आंखों से, इसी शरीर के साथ में हम तिब्बत को मुक्त होते हुए देखेंगे और अपने आराध्य देव भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश मानसरोवर को भी मुक्त होते हुए देखेंगे और आजाद तिब्बत में, मुक्त कैलाश में हम भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने के लिए जाएंगे। आज टिबेटन यूथ कांग्रेस भारत और तिब्बत की सीमा, जिसको बुमला पास के नाम से जाना जाता है, और यह भारत का अरुणाचल प्रदेश का सबसे अंतिम जिला है, तवांग जिला। हम बुमला पास पर खड़े हैं और आज इस बुमला पास से टिबेटन यूथ कांग्रेस एक बाइक रैली के रूप में, जिसमें 15 टिबेटन यूथ कांग्रेस के वॉलंटियर होंगे, और यह रैली हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों से होते हुए लगभग 200 दिन यह यात्रा चलेगी। तिब्बतियों में तो संदेश देंगे ही, साथ ही भारतीय जनमानस में भी तिब्बत की आजादी, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति का भी संदेश देंगे। वंदे वंदे चीन की सीमा चीनी दीवार, चीनी सीमा चीनी दीवार, सबका है। चाइना गो बैक, गो बैक, गो बैक, चाइना गो बैक, गो बैक, गो बैक, चाइना गो बैक, गो बैक, गो बैक, चाइना गो बैक, गो बैक, चाइना वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, चाइना वापस जाओ, वापस जाओ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब ताली बजा करके बोलेंगे, ठीक है? वंदे 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 वंदे